आठ वंदन मास्टर सभी को मधुसोनी का कोटि कोटि प्रणाम। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मास्टर्स। और ये जो वीडियो है ये मैं आप सबके लिए इसलिए बना रही हूँ कि कई लोगों ने इसकी फरमाइश की थी कि बेसिक एक्चुअली क्या है आनापानसति मेडिटेशन जो हम कर रहे हैं ग्रुप में, कैसे ध्यान करना है, ध्यान में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, बेसिक मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। तो मास्टर सबसे पहले बिफोर वी गो हेड, हमको कैसे पोजीशन लेना है, ध्यान कैसे करना है, कहाँ पर बैठना है, कैसे आप बैठना चाहेंगे। तो आप सबसे पहले अपने लिए एक साफ सुथरी जगह ढूंढ लें, या कोई ऐसी जगह जो खाली स्पेस हो जहाँ पे आपके मन को अच्छा लगे, आपको फील हो कि हाँ आप एक अच्छी जगह पर आप एक अच्छी चीज कर रहे हैं। ऐसे मेडिटेशन करने के लिए आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं, मगर अगर कोई अच्छी जगह हो आपके पास आपके दिमाग में और शांत जगह हो जहां पर आप अपना जो नया होता है उसके लिए ध्यान लगाना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि आप अभी अभी से पहले आप कभी भी ध्यान में नहीं बैठे। और जो ध्यान में बैठे हैं या जानते हैं तो वो कहीं पे भी बैठ सकते हैं, लेकिन जो लोग पहली बार ध्यान कर रहे हैं और जिनको ध्यान करने में तकलीफ हो रही है, तो आप ऐसी शांत जगह ढूंढे जहां पर आप आराम से बैठ सके। और उसके बाद आप एक मैट चटाई जो भी जिस पे बैठना चाहते हैं जमीन के ऊपर रखकर आप बैठ सकते हैं। अगर आपके घुटनों में तकलीफ है, अगर आप बैठ नहीं सकते हैं नीचे पालथी मारकर, तो आप बिस्तर चेयर सोफा किसी पर भी बैठ सकते हैं। तो पोजीशन क्या लेनी है, पहला काम पोजीशन आपकी क्या होगी कि आप अपने पैरों को, आप अपने पाँव, ये मैं आपको हाथ दिखा रही हूँ, तो आपके पाँव जो है इस प्रकार होंगे, आलती पालथी मार के हम इस तरह से बैठेंगे पाँव के साथ, ये पाँव होंगे। ये मैं हाथ दिखा रही हूँ मगर आपको पाँव इस तरह क्रॉस करके बैठने हैं। अब हाथों के साथ क्या करना है, हाथों के साथ आपको अपनी उंगलियों को उंगलियों में फंसाकर अपने गोदी में रखना है और आराम से गोदी में रख के बैठेंगे और आंखों को बंद कर लेना है। तो ध्यान में ये तीन पोजीशन, पहला क्रॉस योर लेग्स, अपने पाँव को क्रॉस करें, आलती पालथी मार के बैठे, हाथों को क्लास्प करें, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपने गोदी में इस तरह से रखेंगे और आंखों को बंद कर लेना है। तो ये तीन पोजीशन हो गई। जो लोग सोफा पे बैठते हैं, चेयर या सोफा या बिस्तर, जिनके घुटनों में तकलीफ होती है पाँव मोड़ने में, तो आप पाँव को ऐसे सीधे करके पाँव को ऐसे क्रॉस कर सकते हैं, एंकल्स के ऊपर एंकल्स रख के, मतलब टखनों के ऊपर टखने रख के बैठ सकते हैं। और अगर आप ऐसे पाँव लंबे करके नहीं बैठना चाहते तो आप पाँव लटका कर, जैसे सोफा पे बैठते हैं तो पाँव लटका कर अपने जमीन से टच होने देते हैं पाँव को, फिर टखने के पास से आप क्रॉस कर ले, मतलब इस तरह से फिर से क्रॉस करना है। तो ये एक पोजीशन हो गई पाँव की। हाथों को वैसे ही अपने गोदी में रखना है क्लास्प करके और आंखों को बंद। अब जब हम ध्यान करते हैं तो आनापानसति ध्यान जो है उसमें हम सांसों के साथ एक होते हैं। तो भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर लगाना है। आनापानसति ध्यान जो हम कर रहे हैं, ये शब्द पाली भाषा से लिया गया हुआ है और गौतम बुद्ध जी के द्वारा बताया गया ध्यान है। और इस ध्यान को बाद में हमारे पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ने इसको हम सबको सिखाया। आज ये पूरे दुनिया में हर जगह फैला हुआ है ये ध्यान, और सब लोगों को हम ध्यान सिखा रहे हैं। तो आप भी जब ध्यान में बैठे तो इसका मतलब समझें कि आन अपान सती ध्यान है क्या। आन अपान सती, जैसा कि ये शब्द कहा गया है, आन का अर्थ होता है भीतर आती हुई श्वास, अपान का अर्थ है बाहर जाती हुई श्वास, और सती का अर्थ है भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई श्वासों के साथ एक हो जाना। और जब हम पाली में बोलेंगे तो इसको उच्छ्वास, उच्छ्वास और निश्वास, उच्छ्वास अंदर आती हुई सांस, निश्वास बाहर जाती हुई सांस, और सती मतलब कि उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाना। तो इस तरह से हम आनापानसति ध्यान को हम अ, ध्यान करेंगे, ध्यान में बैठेंगे तो आप बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं और अपनी आंखों को बंद कर लें, हाथों को क्लास्प कर लें, पाँव को क्रॉस कर लें। और एक ध्यानी जब ध्यान करने बैठ रहा है तो आपको अब आपकी आती है कि आपको कितने समय बैठना है। आप, आपकी उम्र जो भी है तो आप अपनी उम्र के हिसाब से ध्यान में बैठ सकते हैं। सपोज आप 30 साल के हैं तो आप 30 मिनट के लिए आप बैठे ध्यान में। अगर आप 40 साल के हैं तो 40 मिनट बैठे, 45 साल के हैं तो 45 मिनट बैठे, आप अगर 60 साल के हैं तो 60 मिनट बैठे,
उसी तरह अगर कोई 15 साल का बच्चा है, बच्चे भी करते हैं ध्यान, तो 15 साल का बच्चा 15 मिनट बैठे। लेकिन अगर कोई बच्चा 10 साल का है, 10 मिनट बैठ सकता है। अगर कोई बच्चा 5 साल का है, 5 साल के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो 5 साल से 10 साल के बीच के बच्चे सिर्फ अपने आंखों को बंद करके बैठ सकते हैं। वो सांसों पर ध्यान नहीं भी दें तो भी चलते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत क्लियर होते हैं और वो आसानी से ध्यान में चले जाते हैं। बड़ों के लिए बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि बड़ों का दिमाग जो है यहाँ वहां भागता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपने सांसों के साथ जुड़कर बैठना है। अगर आपके शरीर में कोई तकलीफ है, किसी शरीर के किसी भाग में परेशानी होती है, या आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी है, तो आप दवाइयां तो खाते रहें जो ले रहे हैं, क्योंकि आपकी मेजर प्रॉब्लम है, इसलिए आप दवाई खा रहे हैं। वैसे ध्यान में जो ध्यान करता है उसको दवाई खाने के लिए फिर मना करते हैं कि आप दवाई मत खाइए, आप ठीक हो जाए। लेकिन अगर कोई बड़ी बीमारी है तो आप अपनी दवाइयां लेते रहें, लेकिन साथ साथ ध्यान करते रहें। और आपको क्या करना है कि आपको जो भी आपकी एज है, अपने एज के अनुसार अब क्या करना है आपको, अगर कोई प्रॉब्लम को आपको मतलब शारीरिक इश्यू का आपको सॉल्व करना है, हील करना है, तो आप अपने एज के अनुसार उसको डबल कर दें। मतलब सपोज कोई 40 साल का बंदा है या बंदी है, उसको कोई शारीरिक परेशानी, अभी तक हम क्या कह रहे थे कि 40 साल का बंदा 40 मिनट ध्यान करे, 45 साल का बंदा 45 मिनट ध्यान करे। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है, हीलिंग चाहिए है बॉडी में, तो आप क्या करेंगे, आप अपने ही ध्यान को अब 40 मिनट की जगह आप 80 मिनट करेंगे, मतलब 1 घंटा 20 मिनट। उसी प्रकार 45 साल का जो इंसान होगा, औरत या आदमी जो भी है, तो अपने ध्यान को आप डबल कर लें। क्या करेंगे, 45 साल का है तो 90 मिनट करना है, मतलब कि आपने 45 + 45 90 मिनट हुआ, और आपने 1 घंटा और सॉरी 1.5 घंटा आप करेंगे, 1 घंटा 30 मिनट्स मतलब 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटा आप ध्यान करेंगे। इस तरह से आपके 90 मिनट पूरे हो जाएंगे। जैसे जैसे आप ध्यान में आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे, जैसे आप 41 डे पूरा कर लेते हैं, अगर आप प्रण लें कि आप पहले आप 41 डे पूरा करें ध्यान, नॉर्मल ध्यान, और फिर उसके बाद जब आप पूरा कर लेते हैं, तब आप एक प्रण बनाए आप दोबारा कि आप डेली ध्यान करेंगे। और साथ में वैसे भी 41 डे जब आप करते हैं तो आपको डेली ध्यान करना है, क्योंकि ध्यान की हैबिट लगने में आपको कम से कम 21 दिन लगेंगे, और 21 दिन के बाद आप यूज टू होंगे 41 डे तक। तो इसलिए आप धीरे धीरे 41 डे तक करें, एवरीडे करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तभी उस ध्यान का या ध्यान की ऊर्जा का फर्क पड़ता है। और साथ में अब आप क्या करें, 3 घंटा ध्यान करना है। तो 3 घंटा बोलने में बहुत कठिन लगता है, लेकिन जैसे से आप आगे बढ़ते हैं, ये बहुत आसानी से हो जाता है। तो मैं जिस तरह से हूँ, मैंने भी जब ध्यान शुरू किया, मेरे को तो सोचना कि मैं 10 मिनट बैठ पाऊंगी इज वेरी डिफिकल्ट। 10 मिनट क्या, 5 मिनट बैठना मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। 1 मिनट भी कोई शांत बैठ जाए तो वो नहीं हो सकता था, लेकिन नहीं, अब मैं आराम से 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठ सकती हूँ। तो मैं आप सबको यही बता रही हूँ कि सभी हो सकते हैं, ध्यान में आराम से बैठ सकते हैं। साथ में क्या करना है आपको, कि अब हमको ये भी जानना है कि जब आप ध्यान कर रहे हैं तो बहुत सारी एक्सपीरियंसेस आपको होंगे। एक्सपीरियंसेस में हो सकता है आपके शरीर पे ऐसा लगे कि कुछ काट रहा है, कुछ चल रहा है, यहाँ कुछ खुजा रहा है तो यहाँ खुजा रहा है, तो सर में खुजा रहा है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कहीं मसल में पेन फील हो, बॉडी में पेन फील हो। अभी आप नए हैं, ध्यान में आप बैठने की आदत नहीं है, 5 मिनट से ज्यादा 10 मिनट से ज्यादा आप बैठ नहीं सकते। आप मतलब ऐसा नहीं कि बैठने से 15 मिनट से ज्यादा इंसान को शुरू शुरू में तकलीफ होती है। कई लोग आधा घंटा भी बैठ जाते हैं, बट बैठ सकते हैं। तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको आसानी होती है। तो क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ आपको, क्योंकि जब हम ध्यान कर रहे होते हैं तो हमारे जो चारों तरफ कॉस्मिक एनर्जी रहती है, ये दिन भर रात दिन हमारे पास रहती है। जब हम रात को सोते हैं और सोकर सुबह उठते हैं, तो हमें महसूस होता है ना कि हम बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि रात में जब हम सो रहे थे, एक तो हमको बॉडीली रेस्ट मिलता है, दूसरी चीज जो एनर्जी है, ये कैसे अंदर प्रवेश करती है, जब हमारा जो दिमाग है वो शांत हो जाता है सोते समय, फिर ज्यादा दिमाग कहीं चलता नहीं है, सिर्फ ड्रीम वर्ल्ड में रहता है। कई बार ऐसा होता है हम ड्रीम कर रहे हैं तो हमारा दिमाग चल रहा है, बट अदरवाइज अगर दिमाग शांत है तो क्या होता है, आपके ब्रेन वेव्स भी बहुत शांत है, तो ये एनर्जी जो है यहाँ से आना शुरू करती है। इसे हम क्राउन चक्रा कहते हैं या क्राउन एरिया। तो यहाँ से अंदर प्रवेश करती है। ये एनर्जी बिल्कुल इनविजिबल होती है, हमें दिखती नहीं है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप अपने चारों तरफ देखेंगे, आपको एनर्जी दिखेगी नहीं, लेकिन है वो एनर्जी। तभी जब हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं, वी फील एनर्जेटिक। सो इसलिए
आप ये सोच के चले कि जब ये एनर्जी आप ले रहे हैं, अंदर आ रही है, तो आप एनर्जी महसूस कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली होगा। लेकिन ध्यान में बैठेंगे जब, हम अपने विचारों को कैसे काटते हैं, इसी तरह सांसों पर ध्यान देंगे। हमको क्या करना है, अपनी निर्मल कोमल स्वस्थ सांसों के साथ एक हो जाना है। तो अपनी सांसों को अंदर लेना है, फिर सांसों को छोड़ना है। जिस तरह से आप आराम अवस्था में बैठे होते हैं, बिस्तर पे, सोफा पर, उसी तरह आपको आराम से बैठना है। और आराम से बैठकर आप अपने सांसों के साथ एक हो जाना है। और जब आप एक हो जाएंगे, और जब आपका पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर रहेगा, यहाँ से सांस अंदर आ रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से आ रही है, अंदर अंदर बाहर, जब आप ये यहीं पे ध्यान रखेंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको ऐसे से नहीं करना है, आराम से आपको सांस लेनी है। जिस तरह से जो आप टीवी देख रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं होता कि आप सांस ले रहे हैं, लेकिन चल रही है। सो थैंक यू मास्टर्स, आई होप इतना आपको समझ में आया हो। और कोई अगर क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज ग्रुप में फॉरवर्ड कर दें, या मुझे फॉरवर्ड कर दें, यूट्यूब पे डाल दें। अगर कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो के साथ, अगर आपके कोई कमेंट्स हो, तो आई वुड लव टू लिसन। और अगर कोई फीडबैक हो, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको भी इंक्लूड करूं, तो लेट मी नो, एंड सो दैट आई कैन हेल्प यू ऑल। थैंक यू सो मच, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप जरूर ध्यान को करें, और ध्यान से हम सब के जीवन में बहुत बहुत चेंज आता है। मेरे खुद के पर्सनल जीवन में हर डायरेक्शन से चेंज है, हर डायरेक्शन में चेंज है। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। हम फिर दोबारा मिलेंगे। आपके कुछ क्वेश्चंस या कोई भी फीडबैक है अगर, तो आप मुझे भेजिएगा, और मैं ज़रूर उस पर गौर फरमाऊंगी, और फिर एक नया वीडियो आप तक पहुंचेगा। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल।